हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने विद्युत का तापीय प्रभाव पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कराया था, यानी बल्ब मैंने कराया था। बल्ब के बाद मैंने एक और कराया था विद्युत इस्त्री, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक प्रेस। ये भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको विद्युत हीटर, यानी विद्युत उष्मक की बात करूं या उसका नाम हीटर। घरों में आपने हीटर यूज किया होगा। देखिए हीटर का ये डायग्राम है। तो इसी हीटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर में हीटर किस चीज़ का बनाया जाता है। तो मैं पूरा A to Z मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि देखिए हीटर में आपने देखा होगा कि तार लगे होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े तार होते हैं। देखिए इसमें मैंने बनाया है, ये तार लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा ये तार जो है ना कि नाइक्रोम के बने होते हैं। किसका? नाइक्रोम का बने होते हैं। नाइक्रोम का इसलिए बना होता है क्योंकि इसमें निकिल 80% और क्रोमियम 20% होता है, जिसके कारण यह नाइक्रोम के तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो नाइक्रोम का तार जल्दी पिघलता नहीं है और न ही यह ऑक्सीकृत होता है। क्लियर? यानी यह पिघलता नहीं है और न ही ऑक्सीकृत होता है। लेकिन जब इसमें के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इतना ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यह लाल तप्त हो जाता है, यानी लाल आग की तरह जनरेट हो जाता है, जिसे हम ऊष्मा कहते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये था नाइक्रोम। नाइक्रोम के तार को लगाने के लिए उसमें कि एक चीनी मिट्टी का प्लेट होता है, उसी प्लेट में उसको लगाया जाता है। चीनी मिट्टी का जो प्लेट होता है ना, इसमें बहुत सारे खांचे बने होते हैं और खांचों के अंदर जो है कि नाइक्रोम के तार को सर्पिलाकार, यानी जैसे सांप रेंगता है ना टेढ़ा मेढ़ा करके, वैसे ही उसको लपेटा जाता है। जानते हैं सर्पिलाकार क्यों लपेटा जाता है? क्योंकि बड़े से बड़े लंबाई वाले तार को कम एरिया में अगर उसको लपेट देते हैं तो प्रतिरोध ज़्यादा जनरेट होगा, जिसके कारण ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगा और हम आसानी से कार्य को कर सकते हैं। और वही अगर मैं दूर तक कर दूं, ज़्यादा दूर तक, तो ये ज़्यादा प्रतिरोध नहीं जनरेट होगा, पास पास में ज़्यादा प्रतिरोध जनरेट होगा। तो ये क्या था? विद्युत हीटर। जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जो नाइक्रोम का तार होता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिरोध जनरेट होता है, जिसके कारण नाइक्रोम का तार जलने लगता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। ये ऊष्मा लगभग जो है कि 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। देखिए उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आजकल नाइक्रोम के तार अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। मतलब कम वाट का लेंगे तो कम होगा, ज़्यादा वाट का लेंगे तो ज़्यादा होगा। मतलब ये 800 डिग्री सेल्सियस से लगभग 1000, 2000, 3000, मतलब जैसा आपने नाइक्रोम का तार लिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो बस विद्युत हीटर में यही जानना है कि विद्युत हीटर के अंतर्गत किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहिएगा नाइक्रोम का। नाइक्रोम किस किस के मिलने से बना होता है? तो निकिल और क्रोमियम। निकिल कितना होता है? 80%। क्रोमियम कितना होता है? 20%। नाइक्रोम के तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके अंदर ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह लाल हो जाता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, ठीक है, जिसे हम हीटर के रूप में जानते हैं, जिसका प्रयोग खाना बनाने वाली वस्तुओं में, यानी खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जब इस विद्युत हीटर के अंदर अगर आप विद्युत धारा दे रहे हो तो इसका तापमान जो है ना लगभग 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो ये था हमारा विद्युत उष्मक यानी हीटर। बस हीटर के बारे में इतना ही चीज़ें लिखना है कि क्या लिखना है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हीटर जो है कि चीनी मिट्टी का एक प्लेट होता है। उस प्लेट के अंदर नाइक्रोम के तार को सर्पिलाकार लपेटा गया होता है, ठीक है, और जिसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ने से इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिसे विद्युत उष्मक कहा जाता है। इसका प्रयोग हम खाना बनाने में या अदर पर्पज के लिए कर सकते हैं। नाइक्रोम का तार का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह वाष्पीकृत नहीं होता है, यानी वायु से रिएक्शन नहीं करता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है, और यह जल्दी पिघलता नहीं है, इसलिए नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है।
तो आपको समझ में आ गया। बस ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना है, छोटी छोटी चीज़ें लिखनी है बस। आपका पूरा ये अगर 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर का एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से पा सकते हो, बस इतनी सी बात लिख करके। ठीक है। नाइक्रोम का तार किसका किसका बना होता है? तो निकिल और क्रोमियम का। निकिल होता है 80%, क्रोमियम होता है 20%। ठीक है, जो क्या बना लेते हैं? नाइक्रोम का तार। ठीक है। तो एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर जो आपने विद्युत इस्त्री पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक प्रेस, है ना, उसकी खोज किसने की थी? तो आपने गाना सुना होगा ना, शीला की जवानी, है ना। तो जो गाना है ना, उसी गाने में अगर आप देखोगे, अब गाना है शीला की जवानी और एक इस्त्री की बात कर रहा है ना, तो इस्त्री की खोज ही किया था शीला ने। किसने? शीला व्हाइट करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोज किया था, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक है, शीला व्हाइट करके इन्होंने विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक प्रेस की खोज किया था, जो आयरन के नाम से आती है। आयरन वाली जो मशीन आती है ना, प्रेस आयरन वाली, इलेक्ट्रिक आयरन वाली। ठीक है, तो उसकी सबसे पहले बनाया था इन्होंने, शीला व्हाइट नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने इस्त्री की खोज की। तो बस याद रखिएगा, इस्त्री है तो शीला की जवानी है ना, बस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हीटर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फ्यूज वायर पढ़ाने वाला हूँ, यानी फ्यूज तार पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।